पुरातात्विक साधन। फिर से एक बार, पुरातात्विक क्या है? पुरा माने प्राचीन, तत्व माने वस्तुएं और चीजें जो खुदाई के द्वारा जमीन के नीचे से निकली है, उसके द्वारा जब इतिहास का पता चलता है तो उसको कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। लेकिन जब लिखित साहित्य के द्वारा, किताबों के द्वारा, वेद के द्वारा, पुराण के द्वारा, महाकाव्य के द्वारा, आरण्यक के द्वारा, शतपथ ब्राह्मण के द्वारा, या तो जितना भी बौद्ध साहित्य के द्वारा अथवा जैन साहित्य के द्वारा जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। और तीसरे साधन के रूप में आता है विभिन्न विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। वृत्तांत माने कहानियां, घटनाएं जो आए, जो देखा सामने से, उसका वर्णन किया। चलते हैं सबसे पहले आपका साहित्यिक स्रोत पर जरा डिस्क्राइब करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? जिससे हमारा सनातन चल रहा है, ऋग्वेद है ना, उसको बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों का सबसे प्रथम स्थान है, वेद 4। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। वेद दुनिया के लिटरेचर का, दुनिया का साहित्य का सबसे बड़ा साहित्य है। उससे बड़ा दुनिया में कोई साहित्य नहीं है। दरअसल प्राचीन ग्रंथ है और वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। विद्वान बोलते हैं ना, ज्ञानवान, जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं वेद। वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। उत्तर वैदिक काल, सबसे पहले ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर उसके बाद उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक में 1 वेद की रचना हुई, उत्तर वैदिक में 3 वेद। ऋग्वैदिक काल में केवल 1 वेद की रचना हुई, ऋग्वेद की, और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद की रचना हुई, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। ऋग्वेद में केवल मंगलाचरण अगर देख लें, उसका प्रारंभ में, जिसको हम भूमिका बोलते हैं, पृष्ठभूमि बोलते हैं, तो उसमें जितने भी देवता, शिव की स्तुति है, गणेश की स्तुति है, सूर्य की है, इंद्र आदि देवताओं की स्तुति से शुरू किया गया। सामवेद संगीत कला का वेद है। अथर्ववेद गृहस्थ जीवन के बारे में बता, और यजुर्वेद माने जादू टोना, गृहस्थ जीवन भी और जादू टोना से लेकर विभिन्न संस्कार, ठीक है। और यजुर्वेद जो है आयुर्वेदिक दवाओं का, धन्वंतरी वगैरह का, जिनका हम लोग वर्णन करते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है।